देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हमने पढ़ लिया था, आज हम बात करेंगे बेटा किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का कुछ पार्ट बच्चों हमने पढ़ लिया। टेस्ट शाम को 7 बजे होगा, ठीक है। हाँ, किसी को नहीं देखा है तो ग्रुप में मैसेज देख लेना। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है बच्चों, इसके लिए दो लॉ की बात करते हैं। एक बात करते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, एक बात करते हैं बच्चों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं करंट लॉ। करंट लॉ या जंक्शन लॉ कह दो या फिर वोल्टेज लॉ, ठीक है। हाँ, दिस लॉ बेस्ड ऑन द, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, दिस लॉ बेस्ड on the law of conservation of charge। याद रखना करंट नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा बेटा, चार्ज आएगा। दिस लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ चार्ज आएगा बच्चों, याद रखना करंट नहीं आएगा। ये लॉ कहता है कि एक जंक्शन पर जितना करंट आएगा बच्चों उतना ही करंट वापिस जाएगा, ठीक है। The sum of current entering the junction is equals to sum of current leaving the junction sum of current entering the junction is equals to the sum of current leaving the junction। एक सेकंड बच्चों, इसको नोट करो, मैं अभी आई। The sum of current entering the junction is equals to sum of current entering the junction बच्चों, ठीक है। कैसे, देखो ये आपके पास एक पॉइंट है बच्चों, यहाँ से देखो, माने इधर से करंट I1 आया बच्चों, इधर से करंट I2 आया, इधर करंट I3 गया और इधर करंट I4 गया, ठीक है। हाँ, तो जो टोटल करंट होगा समीशन ऑफ करंट, सिंबल याद रखो, समीशन ऑफ करंट, अभी बता रही हूँ किसके बराबर होगा बच्चों, 0। दिस इज द करंट लॉ। एक जंक्शन पर बच्चों जितना करंट आएगा उतना ही करंट बेटा वापस जाएगा। तो सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन बेटा, ठीक है। हाँ, इतना नोट करिए, एक बार समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा बच्चों, एक बार एक एग्जांपल समझो, इसको भी समझाती हूँ। इसमें याद रखना ये क्या कन्वेंशन लेते हैं बच्चों, अगर करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, कन्वेंशन क्या मानते हैं डायरेक्शन करंट की, अगर करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, अगर करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो उसे नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, इफ करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, इफ करंट, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, नीचे लिखती हूँ, इफ करंट, दिख नहीं रहा ना ऊपर, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ, एक सेकेंड, हाँ, शायद थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर देती हूँ, शायद नहीं दिख रहा ना नीचे, हल्का। हाँ, यस, ठीक है, यस, एक मिनट। किरचॉफ्स लॉ अभी भी नहीं दिखा। हाँ, अब दिख गया ना, ठीक है। हाँ, यस, हाँ, अब देखो बेटा, अब आप मान लें आपके पास इफ, याद रखना, इफ करंट
टुवर्ड्स द जंक्शन, टुवर्ड्स द जंक्शन। अगर करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है तो उसे कैसे लिखेंगे बच्चों? पॉजिटिव। उसकी साइन ऑफ कन्वेंशन कैसे लिखोगे? पॉजिटिव। इफ करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो कैसा लिखोगे बच्चों? नेगेटिव। देखो हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था। हाँ ये सेम, हाँ सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। यस बेटा, वेरी गुड, यही होगा दीपक। हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, 2 मिनट रुको। नोट कर लिया इतना? अब देखिए यहाँ से, आज साहिल नहीं आया क्या? साहिल भारद्वाज, आज दोनों ही साहिल नहीं है शायद, अभी तक दोनों साहिल आए नहीं है ना। देखो बेटा क्या होगा आपके पास, हाँ यहाँ से देखिए, हाँ देखो यहाँ से, अगर मान लो ये जंक्शन है बेटा, इधर करंट I1 गया, इधर करंट क्या गया? I2, इधर करंट I3 और इधर करंट है I4। हाँ दिख रहा है बेटा, मुझे पता लग जाता है। तो देखो यहाँ से, तो ये जंक्शन टुवर्ड्स द करंट आ रहा है, ये करंट जो टुवर्ड्स द जंक्शन है, ये जंक्शन है बच्चों, इसे जंक्शन बोलते हैं। जहाँ पे सारे करंट पास करेंगे उसे बोलते हैं जंक्शन। जैसे रेलवे जंक्शन, रेवाड़ी का रेलवे जंक्शन है, सबसे बड़ा जंक्शन है हरियाणा का। रेवाड़ी रेलवे जंक्शन हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है, ठीक है। हाँ तो देखिए ये आपके मतलब जंक्शन एक ऐसा पॉइंट जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन निकल रही हो। हमने रेलवे स्टेशन के लिए बात कर दी। यहाँ पे एक 2 पॉइंट जहाँ से सारे करंट क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? जंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कन्वेंशन बताई, अगर करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है तो उसे क्या लिखेंगे बच्चों? पॉजिटिव। अगर करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन है तो बच्चों उसे नेगेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? उसे नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 माइनस I3 और माइनस I4 बराबर 0। इसी बात को मैंने लिखा था समीशन ऑफ I बराबर 0। क्या लिखा था बेटा मैंने इसको? समीशन ऑफ I बराबर 0 बेटा, ठीक है। हाँ अब जैसे मैंने कहा, ऐसे देखो, ऐसे भी बन सकता है। मान लो यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया और यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया, तो इधर कितना जाएगा बच्चों? 7 एम्पियर करंट। देखो 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 बराबर 7। करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन, मैंने क्या लिखा था स्टार्टिंग में ही? करंट एंटरिंग द जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। यहाँ भी वही बात है बच्चों, ये एंटरिंग करंट है, ये लीविंग है, तो मैं लिख सकती हूँ I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। वो एक ही बात, आप कैसे भी समझो, ठीक है। दिस लॉ इज वैलिड फॉर बोथ केसेस, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। दिस लॉ वैलिड, दिस लॉ वैलिड इन बोथ सर्किट, इन बोथ सर्किट, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में भी लगा सकते हैं बच्चों इस लॉ को, और क्लोज सर्किट में भी। ये कई बच्चों के 2-3 दिन बाद अब क्लास स्कूल खुल जाएंगे, तुम्हारी सारी हवा निकालूंगी जो आपके बीच में बहुत बदमाशी कर रहे हैं ना। याद रखना यूनिट टेस्ट में जो नंबर जाने उसी बच्चे को दूंगी जिन्होंने क्लासेस दी है, जो रेगुलर क्लास में आया है, जिसने होमवर्क भेजा। ये अभी भी समझ जाओ, 4-5 दिन थोड़ा ढंग से काम कर लोगे तो सही रहोगे। ये बीच बीच में बदमाशी कर रहे हैं ना, याद रखना मेरा नाम पूनम है, किसी के भी नहीं दूंगी। पूछ लेना अपने सीनियर से कितनी सख्त रही हूं मैं इस मामले में। इसलिए बी रेगुलर ढंग से काम करो। सी सेक्शन वाले खासकर, ये कई बच्चे करते, सी सेक्शन में सारे बच्चे तो नहीं है, ऐसे कुछ बच्चे हैं, ये ध्यान रखे इस बात को। क्लियर हो गया सबको? हाँ तो क्या है समझा आपने? करंट लॉ, दिस लॉ क्या याद रखोगे? दिस लॉ, मेन पॉइंट्स, दिस लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा, सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन। समीशन ऑफ करंट बच्चों 0 के बराबर हो जाएगा यहाँ से।
याद रखना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, या करंट मत लिख देना। ऑप्शन में लिख देगा करंट लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट, और ऑप्शन में बी में लिख देगा चार्ज, ऑप्शन सी में लिख देगा बोथ, ऑप्शन डी में लिख देगा नन। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? चार्ज। आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे चार्ज आएगा आपके पास। The sum of current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction। ठीक है, वेरी गुड, लिख लिया। आगे देखो, जल्दी से नोट करिए इतना। अब बात करते हैं बच्चों किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। करंट लॉ को किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं। अब बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ की बच्चों, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ इसको बोलते हैं बच्चों, दूसरा नाम क्या है इसको? लूप लॉ। इसके नाम देख लो, लूप लॉ, वोल्टेज लॉ, और तीसरा नाम है बच्चों इसका मैश लॉ। ये सभी इसी के नाम है, वोल्टेज लॉ, मैश लॉ, या फिर आप कहो इसको लूप लॉ। ये लॉ कहता है बच्चों टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप किसके बराबर होगा बच्चों? जीरो के। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजिंग पोटेंशियल अराउंड द क्लोज लूप इज जीरो। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, change in potential in a closed loop is equals to 0, is equals to 0। ठीक है, द अलजेब्रिक सम, नमन मित्तल इतने लेट कैसे आ रहा आज? द अलजेब्रिक सम ऑफ चार चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू द 0। DRIC, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ। और हाँ, ये किरचॉफ्स लॉ मैंने कैपेसिटर में भी पढ़ाया था आपको बेटा, ये किरचॉफ्स लॉ मैंने आप लोगों को कैपेसिटर में पढ़ाया था, सेम ही था, बस वहां कैपेसिटर की प्लेट की बात कर लेते थे, ये पॉजिटिव प्लेट है कि नेगेटिव। यहाँ बच्चों बात कर लेंगे सेल की या बैटरी, ठीक है। हाँ, एक बार नोट करिए सेल क्या होती है बच्चों, आगे लेक्चर में आएगा आपका। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दे, तो सेल क्या होता है? इट इज द एनर्जी विच सप्लाई द चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। दिस इज द सिंबल फॉर सेल, ये सेल का सिंबल होता है बच्चों। हाँ, ये एक सेल क्या होती है आपके पास? इट इज द डिवाइस विच सप्लाई द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। नोट कर लिया? अब देखो इसमें बच्चों को साइन ऑफ कन्वेंशन लेते, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज में आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में जब कुछ ना समझ आए और क्वेश्चन में दिखे 1 से ज्यादा बैटरी लगी हुई है, जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ आए और आपको लग रहा है कि सर्किट जैसे ऐसे कोई सर्किट है, ये ऐसे कोई सर्किट है, ऐसे कोई सर्किट है, ऐसे कोई सर्किट है, तो आपको कुछ ना समझ आए तो आप सर्किट में क्या लगा सकते हो? किरचॉफ्स लॉ। क्या लगा सकते हो? किरचॉफ्स लॉ। दीपक बेटा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसको ये रटो मत, ये गलत पढ़ा है आपने कि आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। नहीं बेटा, आपको ये नहीं याद रखना, मैं बताती हूँ कैसे समझना, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसी को ही मानो, बस एक कन्वेंशन आप मान सकते हो, आपका आंसर उससे हमेशा सही आ जाए, ठीक है। जैसे मैं कहूं बच्चों, आपके पास ये एक बैटरी है आपके पास और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये A B C D, पहले कन्वेंशन समझते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं, मैं सीधा क्वेश्चन पे आ गई। हाँ, कन्वेंशन देखो बच्चों, इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे यूज करेंगे। ये लोग इसको फॉलो करता है, पहले ये बात रखो। पहली बात,
ये लो क्या बताता है, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 0। पहला पॉइंट किस पे बेस्ड है, दिस लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वो किस पे बेस्ड था बच्चों, चार्ज पर। वो किस पे बेस्ड था, आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी ये यूज होगा बच्चों, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट। मीटर ब्रिज इसी पे काम करता है आपके पास, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है आपका, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों। हाँ, तीसरा पॉइंट है बच्चों, दिस लॉ यूज ओनली इन क्लोज सर्किट और बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका मतलब मैं समझाती हूँ, जैसे आपने एक ये बनाया, इसको बोला क्लोज सर्किट, ठीक है। जनरली ये होता तो क्लोज ही, जैसे मैंने ये एक रेजिस्टेंस, ये एक बैटरी, ये एक रेजिस्टेंस, मैंने कहा यहाँ पे पोटेंशियल VA है, यहाँ पे पोटेंशियल VB है, तो बच्चों ये क्लोज ही है, बस आपको दिख रहा है कि ये ओपन है। जब एक एंड से दूसरे एंड पे करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्लोज सर्किट, ठीक है। तो ये क्लोज सर्किट में ही वैलिड है और आपका करंट लॉ ओपन सर्किट में ही वैलिड है। ओपन में भी वैलिड है और क्लोज में भी वैलिड है। करंट लॉ आपका ओपन सर्किट में भी वैलिड है बच्चों, और क्लोज में भी क्या है आपका, वैलिड है बेटा, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, याद रह जाएगा, दोनों का डिफरेंस लिखवा दूं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, दोनों का डिफरेंस लिख लो एक बार पहले, फिर साइन ऑफ कन्वेंशन की बात करते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ या करंट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ या फिर वोल्टेज लॉ, मैश लॉ, कुछ भी बोल देना। किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, it is based on conservation of energy, इसमें क्या कहते हैं बच्चों, समीशन ऑफ टोटल करंट बराबर 0, समीशन ऑफ टोटल पोटेंशियल बराबर चेंज इन पोटेंशियल बराबर 0 बच्चों। वैलिड इन ओपन एंड क्लोज सर्किट, वैलिड इन बोथ ओपन और क्लोज सर्किट, वैलिड इन क्लोज सर्किट ओनली, ये बच्चों आपका है किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ से सेकंड लॉ बेटा, नोट कर लिया इतना। अब देखो बच्चों, किरचॉफ सेकंड लॉ में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइन ऑफ कन्वेंशन लेंगे, तो साइन ऑफ कन्वेंशन लिख लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। महेश 12th से महेश प्रेजेंट हेयर, मुकुल, मुकुट, कनक। हाँ, अब देखिए बेटा, साइन ऑफ कन्वेंशन क्या लेंगे यहाँ पे, निशान दैया। हाँ देखिए बेटा कैसे लेंगे इसमें, जैसे आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे ये एक सेल है, दिस इज द सिंबल फॉर सेल, इतना याद रखो, अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की बात। ये सेल है बच्चों, अगर हम इस सेल के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड में जा रहे हैं, मतलब हायर पोटेंशियल से कहाँ जा रहे हैं बच्चों, लोअर पोटेंशियल में, तो साइन ऑफ कन्वेंशन जो लेंगे वो कैसा लिखेंगे बच्चों, नेगेटिव। वोल्टेज जो लिखेंगे बच्चों वो कैसा लिखेंगे आप, नेगेटिव। वोल्टेज कैसा लिखेंगे बच्चों आप, नेगेटिव।
हायर से लोअर में, तो ईएमएफ कैसा लिखेंगे बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, अगर तुम सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, लोअर पोटेंशियल से किधर जा रहे हो, हायर पोटेंशियल में जा रहे हो, तो ईएमएफ कैसा लिखोगे बच्चों आप, पॉजिटिव। अगर आप लोअर से हायर में जा रहे हो तो ईएमएफ आप लिखोगे बच्चों, ईएमएफ लिख लो या पोटेंशियल लिख लो, वो कैसा लिखोगे बच्चों आप, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो तुम्हारा पाथ, देखो अब आपका करंट ऐसे जा रहा है, करंट तो ऐसे जा रहा है मान लिया, और ये सेल इधर देखो, ये सेल है और तुम्हारा पाथ ऐसे है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, और करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे निकलेगा और तुम्हारा पाथ ये है, तो जब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लिखोगे, इस सिचुएशन में जब आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू IR, और ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि तुम करंट से अपोजिट पाथ में जा रहे हो। आप करंट से किधर जा रहे हो, देखो करंट ऐसे जा रहा है और तुम्हारा पाथ ऐसे है, तो जब तुम्हारी पाथ की डायरेक्शन बेटा जब करंट से अपोजिट हो तो कैसा लिखोगे उसको, पॉजिटिव। अब अगर मान लिया बेटा कि ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा था, ये रेजिस्टेंस है R, अब तुम्हारा पाथ भी ऐसे ही है बच्चों, पाथ ऐसे ही फॉलो कर रहा है करंट, पाथ भी यही है बच्चों और करंट की डायरेक्शन भी यही है। उस सिचुएशन में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे वो कैसा लिखोगे बच्चों, नेगेटिव। कैसा लिखोगे बेटा, नेगेटिव लिखोगे। बताओ ये साइन ऑफ कन्वेंशन समझ आई? मैंने कैपेसिटर में इसीलिए पढ़ाया था ताकि अब आपको समझना इजी हो जाए। बताइए बेटा सबको आया या नहीं आया इतना? बोलिए, क्लियर हो गया इतना? एक बार फटाफट फिर से बताओ। ये मान लिया एक रजिस्टर को, ये तो ध्यान है ही है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, हायर से लोअर, तो ईएमएफ अक्रॉस दिस बैटरी नेगेटिव। अब मान लिया तुम्हारा पाथ ये है तो और करंट ऐसे जा रहा है, तो इस वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे IR वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब मान लिया ये रेजिस्टेंस है, तुम्हारा पाथ ऐसे जा, करंट ऐसे जा रहा है और तुम्हारा पाथ भी यही है, पाथ यह है पाथ, तो आप वोल्टेज कैसे लिखोगे बच्चों, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। यहां पॉजिटिव लिखोगे बच्चों, हाँ पाथ अपोजिट है तो वोल्टेज पॉजिटिव आएगी, और पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में है। अगर पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये कैसा लिखोगे, नेगेटिव। पहले समझो फिर मैं ये भी बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। मैं ऐसा भी ये बताऊंगी, ये कन्वेंशन ही नहीं है, लॉजिकली क्या रूल है वो भी मैं बताऊंगी लेक्चर में। फिलहाल इतना समझिए, ये मैंने किरचॉफ्स लॉ में भी बताया था, आपको खुद भी समझ लोगे सर्किट में, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्लियर? ये नोट कर लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब देखो दीपक जैसा कह रहे थे ना बेटा कि मैडम आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ रटना ही नहीं है बेटा, यहाँ पे बस ये रूल याद रखना है दीपक आपको। अब देखो मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, बिल्कुल सीधा साधा भोला वाला एग्जांपल। देखो सिंपल सा है, ये एक बैटरी है बेटा, इसकी ईएमएफ ई है, ये R रेजिस्टेंस, ये ABCD एक पाथ है बेटा, ठीक है। हाँ, सर्किट में करंट बेटा ऐसे फ्लो कर रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सर्किट में करंट ऐसे जा रहा है। अब तुम सर्किट के किसी भी एंड से पकड़ के चल लो, तुम चाहो C से चल लो, तुम चाहो D से चल लो, तुम चाहो B से चल लो, तुम चाहो A से। आप ऐसे घूम लो सर्किट में, चाहे तुम सर्किट में ऐसे घूम लो, चाहे तुम क्लॉकवाइज घूम लो और चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम लो, आंसर सेम आएगा ऑलवेज।
ऑलवेज आंसर सेम आएगा। कैसे, मैं इस बात को प्रूव कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, ये आपके पास सर्किट है बेटा, ये आपके पास एक सर्किट गिवन है, ये सर्किट गिवन है आपका। हाँ, अब देखो, मान लिया तुम इधर से चले, आपने ले ली इन लूप ए बी सी डी, ये है ए बी सी डी, मतलब तुम ऐसे चल रहे हो, तुम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। आपने लूप कैसे ले ली बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे ले ली बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो तुम ए से बी जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। अब देखो करंट ऐसे जा रहा है और तुम भी ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे, देखो करंट भी ऐसे ही है और तुम्हारा पाथ भी ऐसे ही आ रहा है। अरे तुम्हारा पाथ ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसे देखो। हाँ, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसा लिखोगे, माइनस का आई आर। यही बताया था ना कि अगर आपका पाथ भी यही है और करंट भी यही है तो वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप लिखोगे वो कैसा लिखोगे, नेगेटिव। अगर आपका पाथ करंट ऐसे और पाथ ऐसे है तो वोल्टेज ड्रॉप कैसा लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे। तो ये कैसा है बच्चों, माइनस का आई आर। अब इधर आ जाओ, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस का ई बराबर 0 बच्चों। यही कहता है ना हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि एक क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 0 होगा। नेट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। यही कहता है बच्चों हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ बेटा। तो मैं यहाँ से मेरे पास आंसर आया बच्चों, ई बराबर आई आर। आया बोलो, आया या नहीं आया। अब मैं उल्टा चलती हूँ दीपक, उल्टा चलती हूँ। अब मैं देख अब यहाँ से, अब यही सर्किट, सेम सर्किट है, सेम सर्किट लिया है बेटा मैंने, सेम सर्किट, ये आपका सर्किट है, ठीक है। ये पॉइंट था ए बी सी और डी, ठीक है। हाँ, अब मैं बेटा उल्टा चलती हूँ, मैं ऐसे चलती हूँ। देखो मैं पहले ऐसे चली हूँ एंटी क्लॉकवाइज, पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज चली हूँ, अब मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ। अब मैं लूप में चल रही हूँ, कहां से, डी सी बी ए डी। मैं कहां से चल रही हूँ, डी सी बी ए डी। अब आंसर वही आएगा, आंसर बच्चों वही आएगा बेटा। देखो कैसे, मैं ऐसे चल रही हूँ बेटा, देखो अब मैं ऐसे जा रही हूँ, तो मेरा पाथ ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ये आई बैटरी, ये रेजिस्टेंस, करंट आई फ्लो कर रहा है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आप किधर जा रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो इसको कैसा लिख लोगे बच्चों, नेगेटिव। अब देखो, अब आप देखो बेटा, आपका पाथ ये है, आप ऐसे जा रहे हो लेकिन करंट ऐसे जा रहा है। करंट तो ऐसे, देखो करंट तो ऐसा है रेजिस्टेंस में और तुम्हारा पाथ ऐसे है, तो करंट तो ये आया ऐसे और तुम्हारा पाथ तुम ऐसे जा रहे हो। करंट तो है सी से डी, तुम जा रहे हो डी से सी। करंट कहाँ है बच्चों, सी से डी और तुम जा रहे हो डी से सी। तो वोल्टेज जो आप क्या लिखोगे, इसको प्लस का आई आर। जब पाथ अपोजिट हो गए तो क्या लिखोगे बच्चों, प्लस लिखो। तो आपके आंसर कितना आया बेटा, ई बराबर आई आर आया बेटा। ई बराबर क्या आया, आई आर आया। बोलो बात समझ में आई। हाँ, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझते हैं। देखिए जब तुम ऐसे चल रहे हो बेटा, इस बात में समझिए, देखिए इधर मैं साफ सुथरा सर्किट बना दूं। हाँ, ये तो बुक्स में भी लिखा पढ़ा है सब कुछ, लेकिन क्लास में हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। ये सर्किट है बेटा आपके पास, ठीक है। ये आपका करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इस लूप में देखो यहां से देखिए, जब तुम, ये आपके पास बैटरी होती है, सेल होती है, कैथोड और एनोड की बात आप लोग करते हैं यहाँ पे। तो आप कहते हो सर्किट में करंट ऐसे जा रहा है तो अंदर करंट, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल में ये बात समझाई थी, ठीक है।
तो देखो अब करंट किधर जा रहा है बच्चों, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मैंने क्या कहा, जब हायर से लोअर में जाओगे तो साइन ऑफ कन्वेंशन नेगेटिव लिखोगे, और लोअर से हायर में जाओगे तो साइन ऑफ कन्वेंशन पॉजिटिव लिखोगे। ठीक है, तो देखो जब तुम ऐसे जा रहे हो बेटा तो कोई चीज कम हो रही है, हायर से लोअर कोई चीज कम हो रही है तो उसके लिए क्या लिखोगे, नेगेटिव, वो घट रही है ना बेटा। हायर से लोअर जा रहे हो तो कम हो रही है, इसका मतलब उसकी वो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। मतलब कि तुम लोग 10 वोल्ट से, ऐसे समझो, ये देखो ये दो रोड थी, एक रोड है 50 वोल्ट की, एक रोड है 10 वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन ये इधर से इधर एनर्जी फेंक रहा है, तो आपके पास ये क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हो, हायर से लोअर। किधर जा रहे हो बेटा, हायर से लोअर। तो जब हायर से लोअर में जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन किधर, देखो करंट किधर आ रहा है, हायर से लोअर, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, लोअर से हायर। इलेक्ट्रॉन किधर जाता है बेटा, लोअर से हायर। थोड़ी सी बारीक सी बात है पर समझते हैं। हाँ अब देखो, हाँ सुनो, अब जब तुमने कहा कि मैडम मैं ऐसे जा रहा हूं, तो तुम हायर से किधर जा रहे हो, लोअर, तो सीधी सीधी सी बात समझ आ गई कि मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया। अब यहाँ सब कंफ्यूजन आया, यहाँ कंफ्यूजन आया कि हम ऐसे जा रहे हैं, मैं उल्टा चली थी ना, ऐसे चली थी इस लूप में, ऐसे चली थी मैं, है ना। हाँ तो देखो यहाँ तो आया आप लोअर से हायर, लोअर से हायर आया तो आपने यहाँ पॉजिटिव लिख दिया। अब जब लोअर से हायर आए तो आपने यहाँ पॉजिटिव ले लिया इसको, ये बात तो सबको क्लियर है। लेकिन यहाँ समझने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। अब इस रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो कर रहा है बच्चों, हायर से लोअर। इस रेजिस्टेंस में करंट किधर जा रहा है, हायर से लोअर में जा रहा है। देखो एंट्रिंग करंट यहां से है, लीविंग करंट इधर है इस रेजिस्टेंस में। तो करंट कैसे जा रहा है बच्चों, यहां से ये हायर से लोअर में जा रहा है। तो ये करंट भी किधर है, हायर से लोअर। हायर से लोअर का मतलब बच्चों नेगेटिव। बस कन्वेंशन यही चल रही है कि हायर से लोअर नेगेटिव, लोअर से हायर पॉजिटिव। वो तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक से समझना है कि देखो ये करंट इस बैटरी से निकला, ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से निकला और यहाँ गया, हायर से गया लोअर में, और यहाँ किधर है, कैसा पॉइंट है बच्चों, लोअर में गया ना। तो एंट्रिंग पॉइंट हायर पोटेंशियल पे और ये पॉइंट बच्चों लोअर पोटेंशियल पे। तो हायर से लोअर में जाएंगे तो साइन ऑफ कन्वेंशन कैसा लिखोगे बच्चों, नेगेटिव। कैसा लिखोगे, नेगेटिव। ये बैटरी में आप लॉजिकली भी समझ सकते हो। अगर तुम उल्टा चलते हो तो उल्टा समझ लो। देखो उल्टा चले, अब देखो उल्टा ऐसे चल रहे हो, हाँ उल्टा चले तो पॉजिटिव से नेगेटिव चले, हायर से लोअर चले तो मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया। हायर से लोअर चले तो मैंने इसको बच्चों नेगेटिव लिख दिया। अब यहाँ आ जाओ बेटा, ये देखो ये रेजिस्टेंस है। हाँ तुम्हारा पाथ ऐसे जा रहा है, तुम ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो ना। तो देखो ये दो पॉइंट देखो, अब आप ये दो पॉइंट देखिए। हाँ तो ये पॉइंट किस पे है, हायर पोटेंशियल पे। ये पॉइंट किस पे है बच्चों, लोअर पोटेंशियल पे। अब तुम कहाँ जा रहे हो, लोअर से हायर। अब तुम्हारा फ्लो कहाँ है बच्चों, लोअर से हायर। तो लोअर से हायर में जाओगे तो कैसा लिखोगे बच्चों, पॉजिटिव लिखोगे। बोलो लिखोगे या नहीं लिखोगे। ये मैं और थोड़ा सेल में जब आऊंगी ना, जब डीपली समझाऊंगी सेल कैसे होते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बड़े अच्छे से पढ़ते हो, कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते। आई थिंक तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ती। समझ आ गया। ये यहाँ पे भी बच्चों सेम फंडा है, हायर से लोअर, लोअर से हायर। बस बुक्स में उस चीज को डायरेक्ट लिख दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ अब देखो सबसे पहले करने का मेथड, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने का मेथड। सबसे पहले तो बच्चों लूप देखो। सबसे पहले तो क्या देखोगे आप लोग, लूप को कंसीडर करिए। ये कोई भी लूप है तो इसमें करंट ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है।
टेकिंग 2 मिनट, वेट करिए। वन सेकेंड बच्चों, शायद ये नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इसको किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने का रूल क्या है बेटा? सबसे पहले ड्रॉ द लूप, ड्रॉ द करंट ना, ड्रॉ द लूप लिखो, ड्रॉ दी लूप। सबसे पहले लूप ड्रॉ कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में दे देता है या उसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, हाँ, ड्रॉ द करंट, ड्रॉ द करंट फ्रॉम द लूप, फ्रॉम द लूप। लूप से करंट निकाल लीजिए। एक सेल लूप फ्रॉम द सेल, वन और मोर सेल, सेल ज्यादा है तो ज्यादा सभी सेल से, मैं भी बताऊं किस वन और मोर सेल्स। ठीक है, एक सेल है, दो सेल है, जितनी भी सेल है उन सब से करंट निकाल लीजिए। ठीक है, लूप ड्रॉ कर लीजिए, उन सब से करंट है निकाल लीजिए। ठीक है, हाँ, और नाउ तीसरा पॉइंट है टेकन पाथ। पाथ ले लीजिए बच्चों, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। पाथ आप कंसिडर कर लीजिए आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं, जैसे यही क्वेश्चन मैंने आप समझाया, जैसे आपने लूप ड्रॉ कर ली, सेल से करंट निकाल लिया। ठीक है, अब पाथ ले लीजिए क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आपके पास क्या है, ई माइनस आई आर बराबर 0, तो ई बराबर आई आर। ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताया। ठीक है, हाँ, आगे देखिए एक बार, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, हाँ, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल देखिए। आपके पास क्या दे रखा है बच्चों, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपने एक बैटरी लगा दी 15 वोल्ट की। ठीक है, फाइंड द करंट अक्रॉस दीज रेजिस्टर। ये रेजिस्टर तो दिख रहे हैं बच्चों सीरीज में, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या रहेगा, सेम। सबसे पहले करंट ड्रॉ हो गया बच्चों, सेल से करंट निकाल लीजिए, निकाल लिया करंट, आई निकला बच्चों इससे। ठीक है, अब लूप आप चाहे क्लॉकवाइज ले हो, चाहे आप लूप बच्चों एंटी क्लॉकवाइज ले, उस बात से कोई मैटर नहीं करता आपके पास, उस बात से कोई फर्क बेटा यहाँ पे नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, ये चले यहाँ से बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव, मैं ये ए बी सी डी, मैं लूप ले लेती हूँ ए बी सी डी। ठीक है, आप कैसे चल रहे हो, ए से ऐसे चल रहे हो आप, ए से बी, मैंने ये लूप ली ना, तो ए बी सी डी ऐसे चल रहा है। तो इधर आए बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस का 15 आ जाएगा, इसको प्लस लोगे, फिर आगे चलिए, आगे गए, तुम्हारा पाथ भी यही है, करंट भी ऐसे ही जा रहा है। तो ये किसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा बच्चों, 5i। इसके अक्रॉस में कितना आ जाएगा, माइनस का 5 2i। भी बच्चों करंट की डायरेक्शन भी वही है और पाथ की डायरेक्शन भी वही है, तो क्या लिखेंगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू I। करंट आई है बच्चों, इसमें से रेजिस्टेंस 5 ओम और 2 ओम बराबर 0। ये आगे बच्चों 15 बराबर 7i, ये उधर जाएगा 7i, तो I बराबर बच्चों 15/7। तो इस तरीके से आप किसी भी लूप में बेटा करंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इस बात को। हाँ, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपकी बुक का क्वेश्चन करवाते हो, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप थोड़े बड़े लेवल में चलते हैं, है ना। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन है, ये दे रखा है बच्चों सर्किट आपको, ये एक बैटरी, एक से ज्यादा बैटरी के लिए लगा लेते हैं, है ना। ये आपके पास एक सेल है, ये आपका एक बच्चों रेजिस्टेंस, ये बच्चों 5 वोल्ट की बैटरी गिवन है आपको, ये 4 वोल्ट की बैटरी गिवन है, ये 60 ओम रेजिस्टेंस है आपका, ये 20 ओम रेजिस्टेंस, ये आपका 200 ओम रेजिस्टेंस है बच्चों। ठीक है,
हाँ अब देखो बच्चों, यहाँ से आप एक बात ध्यान रखना, आप हो सकता है जब आप बुक में से क्वेश्चन बच्चों करेंगे तो ऐसे दे दे कि इधर से करंट I1 गया, इधर I2 चला गया, इधर I3 चला गया। आप कैसे भी लिखो, बस एक बात याद रखना, एक बैटरी में जितना करंट आप निकाल रहे हो उतना करंट भेज देना। सम ऑफ करंट लीविंग दिस बैटरी इज इक्वल टू द एंटरिंग दिस बैटरी। जितना करंट इस बैटरी से निकालोगे पूरा घूम के उतना ही करंट आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से I1 निकाला, यहाँ I2 गया बच्चों, यहाँ I3, तो यहाँ से करंट आया बच्चों I2, यहाँ से करंट आया आपका I3, तो यहाँ करंट आया बच्चों I2 प्लस I3। ये I2 प्लस I3 तो I1 है बेटा। हाँ, आप चाहो बच्चों ऐसे भी कर सकते हो। आप देखो, अब मैं ऐसे भी कर दूं, मान लिया बेटा, आंसर सेम आएगा बच्चों, बस वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बढ़ या घट सकती है। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ से करंट I निकला, मैंने कह दिया बेटा कि इधर करंट I1 चला गया, तो आपने कहा कि I माइनस I1 करंट इधर चला जाए, तो इधर से करंट कितना चला जाएगा बच्चों, I माइनस I1 करंट चला जाए। ठीक है, तो तब भी देखो इधर से करंट I1 गया, ऊपर से कितना आएगा, I माइनस I1, तो यहाँ दोनों करंट मिले तो I माइनस I1 प्लस I1, तो टोटल करंट बच्चों कितना आया, I। तो यहाँ इसमें देखो I ही निकला और I ही इसमें एंटर कर, तो आप अलग अलग वेरिएबल मानो, I1 I2 मानो, आप ऐसे लिखो I माइनस I1 लिखो, डजेंट मैटर बेटा, आंसर सेम आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस से आप लोगों को पता भी लग जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लिख लो कि इधर I1 गया, इधर I2 गया। ठीक है, लेकिन बस ये याद रखो कि एक बैटरी से जितना करंट आप निकाल रहे हो उतना ही करंट उस बैटरी में आप लोग भेज दो, आपका आंसर हमेशा ही सही आएगा बच्चों। ऑलवेज योर आंसर इज राइट बच्चों। ठीक है, अब मान लिया बच्चों मैंने कहा कि इधर से करंट I आया, तो इधर करंट चला गया I1, तो इधर करंट कितना चला गया बच्चों, I2। अब आपके पास दो लूप है, एक लूप ये है बच्चों, एक लूप है ये है, आपने करंट यहाँ भेज दिया। आप चाहो बच्चों ऐसे भी कर सकते हो कि इस बैटरी से I1 निकाल लो, इस बैटरी से I2 निकाल लो, फिर यहाँ भेज दो, तो जितना निकालोगे दोनों बैटरी में उतना ही भेजो। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से करते। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे, ठीक है, मान लो इस कोई से बैटरी से मान लो इधर से करंट आया, इधर I1, तो इधर से कितना चला गया, I माइनस का I1। ठीक है, हाँ, अब अलग अलग भी निकाल सकते थे। आपने कहा इधर से I1 आ गया, इधर से I2, तो I2 प्लस I3 इधर चला, डजंट मैटर बच्चों। ठीक है, अब मान लीजिए दो लूप है, इस लूप में कहीं से भी चलो, मान लीजिए इस लूप में आप लूप नंबर 1 में ऐसे चल, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, CD, तो पहले लूप ले ली मैंने बच्चों, इन फर्स्ट लूप A B C A, A B C A, ये लूप ले ली बेटा। ठीक है, तो इस लूप में यहां से चले पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हायर से किधर जा रहे, लोअर, तो ये माइनस का 5 बेटा। अब इधर आए, करंट कितना है बच्चों, इधर से I माइनस I1, इस करंट में से करंट कितना पास हो रहा है, I माइनस का I1। तो देखो आप भी ऐसे ही जा रहे हो, देखो ऐसे से घूम रहे हो ना, ऐसे आप भी ऐसे ही जा रहे हो भाई, देखो अरे ऐसे घूम के फिर ऐसे ही तो आ रहे हो, और करंट भी ऐसे, तो क्या लिखोगे, माइनस का I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना बच्चों, 20 ओम है रेजिस्टेंस, 20 ओम, 200 ओम नहीं है, 20 ओम है बच्चों, नहीं 200 ओम ही है बच्चों, 200 ही है, मैंने गलत लिख दिया, 200। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आप ऐसे आए, ठीक है, इस लूप में घूम रहे हैं ना इसमें, अब आप यहां से ऐसे आ रहे हो, आपका पाथ ऐसे है बच्चों, करंट ऐसे है, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस का I1 20 बराबर, इसको सोल्व कर लो बच्चों, तो ये इक्वेशन बनी आपके पास यहाँ से, माइनस का 5 माइनस I प्लस I1, ना सॉरी ऐसे नहीं बेटा, ऐसे लिखो, ये 200 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना माइनस 200I 200I1, 200I प्लस का 20I1, 20I1 इज इक्वल टू 0। ये आया बच्चों माइनस का 5 माइनस का 200I प्लस का 200I1 प्लस का 20I1 बराबर 0। तो आया बच्चों माइनस का 5, ये आया माइनस का 200I, ये आ गया बच्चों 220I1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई बच्चों आपकी, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 220I1 माइनस 200I,
ये 5 को उधर ले जाओ बराबर 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो बच्चों। ठीक है, नोट करो इस फर्स्ट इक्वेशन को। अब फिर सेकंड को लिखते हैं। हाँ, काटना चाहो तो काट ले, कट जाएगा शायद मेरे ख्याल में। 5 से काट लो, ये बना 5 चौकी 20, बचिए 2, 44 I1 40 I1 बराबर 1। 5 से कट कैंसिल भी हो रहा है बच्चों। ठीक है, हाँ आगे देखो सेकंड लूप में, देखो लूप नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कुछ नहीं बच्चों। लूप नंबर सेकंड, लूप सेकंड में क्या हो रहा है बच्चों? अब इसमें भी घूम लो बच्चों, कैसे भी घूम लो, आपकी मर्जी। आप ऐसे घूम लो, ठीक है, ऐसे घूम लो, चाहिए ऐसे ही घूम लो, एक ही बात। तो अब आप करंट में ऐसे जा रहे हो, तो आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे देखो लूप, ध्यान रखना डायरेक्शन, ऐसे आप ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, और ये करंट ऐसे, करंट भी ऐसे जा रहा है, ये आगे माइनस का 20 I1। देखो करंट भी ऐसे, आपका पाथ भी ऐसे ही है। अब आप भी ऐसे आ रहे हो, करंट भी ऐसे ही है, तो माइनस का 60। यहाँ करंट कितना आया बच्चों? I। इसमें से करंट कितना आ रहा है आपका? I। यहाँ कितना आया बच्चों? ये प्लस का 4, माइनस से प्लस जाएंगे बराबर 0। ये आगे बच्चों माइनस का 20 I1 माइनस का 60 बराबर -4। माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, 4 से काट लो, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 I1 प्लस का 12 बराबर 0, 12 I बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब ये बन गया आपके पास, रख लो 5 I1 प्लस का 12 I बराबर 0। ये मैंने कुछ गलती लिख दिया कि ये I था ना, 200 I था बेटा, ये 200 I था ये। अब देखो ये दो वेरिएबल है I1 और I, और दो ही बच्चों आपके पास इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है और दो ही बच्चों आपके पास, ये 1 है बच्चों, ये 0 नहीं है, 1 है। दो वेरिएबल है, दो ही क्या इक्वेशन, इसको सोल्व कर लोगे आप लोग। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास I1 मिल जाएगा आपको 11/172, I1 मिल जाएगा 11/172। ठीक है, और I2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको बच्चों, इसको सोल्व कर लेना। I2 आई थिंक नहीं निकाल रखा मैंने, I2 नहीं I, हाँ तो I कितना है देखो आपके पास, करंट I, ये करंट था I। हाँ उतना उसने पूछा क्या था बच्चों? उसने पूछा था हमसे, एक मिनट रुको, उसने इस रेजिस्टेंस नहीं पूछा, उसने पूछा हमसे कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मिली एमीटर 20 ohm resistance to ohm resistance in connected between P and R, calculate the reading of the milliammeter। हाँ तो इसने सिर्फ ये पूछा है, ये जो रेजिस्टेंस लगा रखा है ना, ये मिलीएमीटर 20 ओम का, मैंने लैंग्वेज नहीं बोली, सिर्फ इसके अक्रॉस रीडिंग पूछी, उसने I1 पूछा है बस। तो ये I1 हमारा निकल जाएगा। कर लोगे सोल्व? नोट करिए जल्दी से, एक और क्वेश्चन देखिए तो जल्दी से नोट करिए। हाँ एक अच्छा क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का, एक और धमाकेदार क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। देखो ये एक आपको नेटवर्क बच्चों गिवन है, ये आपको एक नेटवर्क यहाँ से गिवन है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हो ताकि आपको दिख सके। ये 2 ओम रजिस्टर बच्चों, ये भी 3 ओम रजिस्टर, ये भी 2 ओम ही है। ये आपका 4 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट की बच्चों बैटरी है, ये 1 ओम रजिस्टर, और ये है बेटा आपका 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, ये यहाँ से इसने एक बैटरी लगा रखी है ऐसे,
यहाँ, ठीक है। पूछा आपने डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, मतलब कि ये 3 ब्रांच बनेगी, ये इन तीनों के अंदर आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से करंट फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। अब सेम बात वही है बच्चों, मान लिया यहाँ से करंट कितना आया आपका, आई आ गया बेटा, यहाँ से करंट कितना आ गया आपका आई, रेड पेन कर रखी है मैंने, इस सेल से, तो यहाँ करंट कितना चला गया, मान लिया बेटा I1, तो यहाँ करंट कितना चला गया, मान लिया बच्चों I माइनस का I1, यहाँ करंट कितना चला जाएगा बच्चों, I माइनस का I1, ठीक है। कितनी बात समझ आई, इधर कर, अब यहाँ करंट आया बच्चों I माइनस का I1, अब इधर मान लिया मैंने करंट कितना चला गया बच्चों I2, अब यहाँ कितना जाएगा, देखो करंट कितना आया था इस पॉइंट पे I माइनस I1, इसमें से I2 निकल गया, तो इधर कितना जाएगा बच्चों, I माइनस का I1 माइनस का I2, जैसे मैं कहूँ बच्चों यहाँ से 50 एम्पियर आया, तो 10 इधर का, इधर 40 ही जाएगा ना, हाँ, तो यहाँ से करंट कितना चला जाएगा, I माइनस I1 माइनस I2। अब देखो बच्चों यहाँ से बैटरी दे रखी है, मैं एक बार लिखना भूल गई, ये बैटरी दे रखी है 5 वोल्ट की, ठीक है, हाँ, तो इस बैटरी से करंट कितना गया, यहाँ से I2 करंट जाएगा, यहाँ से बच्चों I2 गया, यहाँ से I1 आया, तो यहाँ करंट कितना आएगा बच्चों, I1 प्लस में I2, करंट समझ आया। आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो कि आप मान लो कि यहाँ से करंट आई गया, इधर I1 गया, इधर I2 गया, फिर वो डिवीजन वैसे, हाँ, ये हो सकता है कि आपका I1 I2 मेरे I1 I2 से अलग आ जाए, लेकिन बच्चों हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अगर जब आप निकालेंगे ना, वो आंसर हमेशा सेम आएगा, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। आप कैसे मानो, आप ऐसे मानो कि इधर से I गया, इधर I1 गया, इधर I2 गया, ठीक है। ये हो सकता है मेरा I1 I2 आपके I1 I2 से अलग हो, लेकिन करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर बच्चों हमेशा सेम आएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये लूप नंबर फर्स्ट मान लो और ये लूप नंबर बच्चों सेकंड मान लो आप, ठीक है। इस लूप में ऐसे घूम लो, कैसे भी घूम लो, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, ये बात मैं आपको बिल्कुल बेसिक में समझा चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। इस लूप में घूम लो यहाँ से ऐसे, मैं 1 ओम को थोड़ा इधर लिख दूं, ये ऐसे घूम लो, तो आप ऐसे चले, ये पॉइंट लिख लो A B C D, ठीक है, हाँ, ये एक ही वायर है, वैसे जोड़ दिखा रहे किसी दिखाने के लिए। तो आप चल रहे हो यहाँ से इस लूप में, लूप फर्स्ट क्या है बच्चों, आप चल रहे हो DAC, आप ले रहे हो लूप DACD, आप इस लूप में चल रहे हो। आप यहाँ से चले बच्चों, तो ये बैटरी कितनी है 10 वोल्ट की, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कितना आया बच्चों, प्लस का 10, ठीक है। अब आप इधर चले, करंट भी इधर है, तुम्हारा पाथ भी इधर है, तो माइनस का 4I1, आप इधर आए बच्चों, आप भी इधर है, पाथ भी इधर ही है, तो माइनस का 20I1 प्लस I2, ठीक है। अब आप भी देखो करंट ऐसे आ रहा है, अब आप भी ऐसे जा रहे हो और करंट भी ऐसे जा रहा है, तो इसके अक्रॉस में करंट कितना आ जाएगा बच्चों, 1 ओम जो था, इसके अक्रॉस में करंट कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ओम, I बराबर 0, अरे I लिख लेंगे ना, सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करोगे I से तो वही आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, समझ आया। फर्स्ट से फिर से देखो, तुम इधर से चल रहे हो, ये करंट, ये मैं आगे लिखना भूल गई थी, बाकी कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख लो, चाहिए आप सोचो मैडम पीछे क्यों लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लो। आप ऐसे चले यहाँ से, करंट I भी इधर है, ये भी इधर है, तो आपने क्या लिखा, माइनस का I, अब ये बैटरी के इधर गए नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस का 10, फिर ये इधर गए माइनस का 4I1, फिर इधर आए बच्चों ये प्लस का 20 नहीं है बच्चों, ये 2 है, 2I1 प्लस में I2, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, थोड़ा ध्यान रखो। तो ये आया बेटा आपके पास, सोल्व करो इसको, देखो 10, ये I, ये बना आपके पास 10 माइनस I माइनस का 4I1, और ये बना बच्चों माइनस का 2I1 माइनस का 2I2, माइनस का 2I1 माइनस का 2I2 बराबर 0, तो ये बना 10 माइनस I प्लस माइनस 6I1 माइनस का 2I2 बराबर 0। इस 10 को बच्चों उधर ले जाओ,
माइनस आई माइनस 6i1 माइनस 2i2 बराबर माइनस का 10। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस। तो आ गया 6i1 प्लस 2i2 प्लस आई, मैंने आई को पीछे लिख दिया और कुछ नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई बेटा। समझ आया? इसको नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? हाँ, इसके इक्वेशन को मैं इधर लिख दूं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। एक बार, थोड़ी जगह कम है ना, तो सर्किट की बार बार जरूरत पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप सब। ये आया बेटा आपका 6i1 प्लस 2i2 प्लस आई बराबर 10। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले सबने। अब लूप नंबर सेकंड में आ जाओ। लूप नंबर सेकंड लूप देखो, ये यहाँ से चलो, ए डी बी ए, देखो ए डी बी ए, ठीक है। अब तुम ऐसे जा रहे हो बच्चों, कैसे घूम रहे हो लूप में, ऐसे घूम रहे हो, दिख रहा है ना। ये 10 वर्ड ऊपर लिख दो, अब ऊपर वाला आपका यूज हो गया। ये लूप नंबर 2, ठीक है। ये मैं इसको इधर लिख रही हूँ करंट को, आई माइनस i1 माइनस i2, थोड़ा बस आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए ऐसे, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ से चले तो माइनस का 10, ये 10 वोल्ट है ना इधर। अब तुम ऐसे जा रहे हो और करंट ऐसे आ रहा है, तो प्लस का आई हो जाएगा, ये 1 ओम है। अब आप ऐसे जाके फिर ऐसे, देखो ऐसे ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, ऐसे आओगे तो करंट ऐसे जा रहा है बच्चों। देखो तुम ऐसे आ रहे हो, करंट ऊपर जा रहा है, तो प्लस का 2, ये पूरा करंट, आई माइनस i1 माइनस का i2। अब बच्चों देखो तुम ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये फिर से प्लस का आ जाएगा, प्लस का 4 आई माइनस का i1, आई माइनस का आई बराबर बच्चों 0। इसको सॉल्व कर लो अब यहाँ से फिर से दोबारा से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया बच्चों यहाँ से आपके पास माइनस का 10 प्लस आई, देखो प्लस का 2i माइनस का 2i1 माइनस का 2i2 प्लस का 4i माइनस का 4i1 बराबर बच्चों 0। इसको सॉल्व कर लो अभी। आई देखो, माइनस का 10 तो ठीक है, आई तो कितना हो गया ये 5i, i1 देखो, नहीं आई हो गया 4 तो 6, 7i हो गया बेटा, एक आई ये रहा ना 3। i1 देखो ये 4 और ये 2, माइनस का 6i1 और ये माइनस का 2i2 बराबर 0। इसको लिख लो 7i माइनस का 6i1 माइनस का 2i2 बराबर 10 बेटा, ठीक है। इसको यहाँ फिर से यहाँ इस इक्वेशन को लिख लो यहाँ पे। तो ये आया बच्चों 7i माइनस का 6i1 माइनस का 2i2 बराबर 10 बच्चों, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 2, नोट कर लो जल्दी से। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 देखिए, थर्ड, हटा दो इसको। नाउ इन लूप थर्ड, ये लूप नंबर 3 है बच्चों, लूप थर्ड। तीसरी लूप में देखो, थर्ड लूप में कहीं से भी घूम लो, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। ये थर्ड लूप है आपके पास, ठीक है। तो थर्ड लूप को जब आप सोल्व करेंगे, हाँ तो कैसे भी घूम लो, आइदर ऐसे घूम लो आइदर ऐसे घूम लो, ऐसे घूम ले लूप थर्ड, ऐसे घूम लो, थोड़ा प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ से चलो बच्चों, ये लूप थर्ड पूरी बनेगी आपके, ये वाली। यहाँ से चलो, लूप कौन से ले रहे हो, बी डी सी बी, बी से चले, आप भी ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहे हो, तो 2 इंटू माइनस, उल्टा घूम लो बच्चों, ऐसे उल्टा प्लस आ जाएगा फिर ना, ऐसे घूम लो यहाँ से ऐसे, अरे ऐसे घूम लो ना, मतलब ऐसे घूम लो, सी डी, अरे सिर्फ प्लस के लिए कर लूँ मैं ऐसा, बी सी, ऊपर से आ रहे हो आप, देखो ऊपर से ऐसे जा रहे हो, अरे नहीं समझ आया क्या। इस लूप में तुम ऐसे घूम रहे हो, ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से चलिए, तो आप भी ऐसे जा रहे हो और करंट ऐसे आ रहा है, तो कैसे लिखा आपने 2i1 प्लस i2,
फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे आए, फिर यहाँ बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस का 5, ऐसे आ रहे हो ना माइनस को, फिर आप ऐसे आ रहे हो, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है ऐसे। अब आप ऐसे घूम के ऐसे जा रहे हो, ऐसे घूम के घूमते हुए आप ऐसे ऊपर जा रहे हो, ठीक है। अब आप भी ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहे हैं, तो माइनस का 2 I माइनस I1 माइनस का I2 बराबर 0। सोल्व कर लो इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन आई बच्चों 2I1, इधर लिख दूं मैं, ऊपर से इधर से नोट कर लो जल्दी से एक बार, ठीक है। नोट कर लिया, इधर से हटा दूं, ये आ जाएगा बच्चों 2I1 प्लस 2I2 माइनस का 5 माइनस, इसको पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2I माइनस 2I1 माइनस 2I2 बराबर 0, ठीक है। इसको लिखो 2I1 प्लस 2I2 माइनस 5 माइनस 2I प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 0। अरे 2I1 2I2, ये माइनस का 5, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये करा ना, हाँ ठीक है। अब कर लो I1 ये रहा, देखो 2I माइनस का, पहले लिख लो माइनस का 2I, I1 देखो 2I1 2I1 4I1, ठीक है। I2 देखो 2I2 2I2 4I2, ये भी हो गया, I1 हो गया I2, माइनस का 5 बराबर 0। तो इसे ऐसे लिख लो 4I1 प्लस 4I2 माइनस का 2I, और ये 5 उधर चला जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd आ गई। देखो 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, वेरिएबल भी 3 है ना, I1 I2 I1 I2, तो देखो 3 वेरिएबल बच्चों, 3 ही इक्वेशन। सोल्व कर सकते हैं, इतना नोट करो, फिर सोल्व करते हैं, जल्दी से नोट करिए। हाँ, हटा दूं मैं एक बार, इस सर्किट को हटा दूं अब मैं। ये आया बेटा आपके पास यहाँ से, क्या आया यहाँ से, देखो 3rd इक्वेशन आई 4I1 प्लस 4I2 माइनस 2I बराबर 5, ठीक है ना। देखो 1 प्लस 2 को ऐड कर लो, देखो क्या मिलता है, देखते हैं। अब आपको बच्चों सोल्व करना है लॉजिकली, मैथ है आप सिंपल, इसको सोल्व करके मैं थोड़ा सोल्व करके बता देती हूँ। 1 प्लस 2 को ऐड करो, देखो 1 क्या है 6I1 प्लस 2I2 प्लस I बराबर 10, ये क्या है बच्चों माइनस का 6I1, I1 के नीचे I1 लिख लो, I2 के नीचे माइनस का 2I2, तो सीधा सीधा ही हो, कैंसिल हो गया, तो फिर प्लस का 7I बच्चों बराबर 10, ये इससे कैंसिल ऐड हो गया। 8I बराबर बच्चों 20, तो I बराबर बच्चों 20/8, तो ये आ गया 4 5 20 4 दूनी 8 2.5। I की वैल्यू मिल गई बच्चों आपको, I की वैल्यू मिल गई, यहाँ से आपको 2.5। नोट करिए इसको, हाँ नोट करिए जल्दी से। हो गया। अब देखो ये इक्वेशन मुझे कुछ ठीक सी दिख रही है, I1 I2 I, ठीक है। अब कोई सी भी ले लो, यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर लो, देखो क्या आता है, हटा दूं मैं, हाँ। तो ये बना बेटा आपके पास, यहाँ से मैं सोल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी आप फटाफट कर लेना, 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर देती है, बड़े बड़े आपको लगेगा मैडम ने क्यों सोल्व नहीं करा। ये बना बच्चों 6I1 प्लस 2I2 प्लस I की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2.5 बराबर 10, तो आया 6I1 प्लस 2I2 7 10 माइनस 2.5 कितना आएगा बच्चों 7.5, ठीक है। अब इसको देखो, ये 4I1 प्लस 4I2 बराबर 5 प्लस 2I, इसको सोल्व करते हैं। 4I1 प्लस 4I2 5 2 प्लस 2.5, I की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.5, तो ये आया बेटा 4I1 प्लस 4I2, तो ये आया, ये प्लस था बच्चों यहाँ पे, ये आ जाएगा 5, ये बन गया बच्चों 4I1 प्लस 4I2 बराबर 10। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो,
ये वाली और यहाँ रख लो इसको, 6i1 प्लस 2i2 बराबर 7.5। सोल्व कर सकते हैं ना अब यहाँ से आप। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बना बच्चों 12i1 प्लस 4i2, 15 आ जाएगा। ये 15 लिख दो सीधा, सीधा 15 लिख दिया मैंने। अब ये लिख लो 4i1 प्लस 4i2 बराबर 10। घटा दो बच्चों आपस में, ये कैंसिल, क्या आया 12 में से 4 गया 8i1 बराबर 15 में से 10 गए 5। i1 आ गया बच्चों 5/8। दिख रहा है ना कैमरे में, एक बार चेक कर लूँ मैं। हाँ कितना आ गया, i1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5/8। अब देखो आपको i मिल गया, i1 मिल गया। अब किसी भी एक इक्वेशन देखो, आपको i पता है, यहाँ देखो यहाँ i1 पता तो इसी में पुट कर लो, i2 आ जाएगा आपको। अरे निकाल लोगे i2 की वैल्यू आ जाएगी 15/8। इसी तरह सिमिलरली आप लिख लेना i2 की वैल्यू आ जाएगी 15/8 और i1 कितना आया आपका 5/8 और i कितना आया आपका 2.5। अब बच्चों ये ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने, समझ आ गए सभी को? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल के लेक्चर में डिस्कस करें। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट कर लेना, मुझे सेंड कर। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करें।